2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान जीत के घोड़े पे सवार थे। स्ट्राइक रेट 100% का था, लेकिन दिल्ली चुनाव ने पूरा माहौल ही खराब कर दिया और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट दिल्ली में तो जीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात जेडीयू की कर ले तो जेडीयू ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था और वहां पे जेडीयू के कैंडिडेट का बुरा हाल है और ये जो राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना था वो चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी जानकारी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, दिल्ली में तो भाई बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। 48 सीटों पे बीजेपी ने अपनी बढ़त बना रखी है और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ही सरकार गठन की घोषणा भी करेगी बीजेपी। मतलब बीजेपी वहां से चुनाव जो है वो जीत रही है। आम आदमी पार्टी की हालत खस्ती हो गई है और महज 22 सीटों पे सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी। लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान और जेडीयू दोनों ही अपना नसीब आजमाने के लिए दिल्ली में अपने कैंडिडेट उतारे थे और वो चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आ रहे हैं ये दोनों कैंडिडेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान 2024 के बाद से विजय रथ पे सवार थे। एकदम से इनका घोड़ा विजय रास्ते पे, विजय पथ पे चल रहा था, लेकिन अब दिल्ली में जाके उसको विराम लग गया है। वो जो कह रहे थे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए 100% का स्ट्राइक रेट तो बिहार विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा, उससे पहले ही दिल्ली चुनाव में उनका एक जो कैंडिडेट हारा उसके बाद से उनका स्ट्राइक रेट दिल्ली में तो घट के 0% हो गया। मतलब 100% कहां वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, दिल्ली में 0% पे पहुंच गए हैं चिराग पासवान। वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू चाह रही थी कि कुछ भी करके अपने पार्टी का विस्तार किया जाए और दिल्ली में भी एक कैंडिडेट को जिताया जाए। वो कैंडिडेट भी हारता हुआ दिखाई दे रहा है। बात बड़े फतेह की और मजे की है कि चिराग पासवान का जो दिग्विजयी यात्रा लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ था उसे अब दिल्ली में विराम लग गया है। आपको बता दूं कि देवली से इनके जो प्रत्याशी थे जिनका नाम था दीपक तंवर, वो हार रहे हैं और सिर्फ हार नहीं रहे जनाब, उनको बुरी तरीके से करारी हार मिल रही है। 26,000 वोटों से जो है वो पीछे चल रहे हैं और अब कोई चमत्कार भी इनको नहीं बचा सकता। मतलब आप समझ जाइए इस बात से कि एकदम हारना तय हो गया है और आप देख लीजिए इनका हारना लगभग तय है। चिराग पासवान का जितना भी प्रचार प्रसार रहा उसका कोई फायदा नहीं देखने को मिला और देख लीजिए बुरी हार जो है वो हो रही है। चिराग पासवान का जो सपना था 100% का स्ट्राइक रेट था वो एकदम से बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात किया जाए तो नीतीश कुमार अब दिल्ली में अपने पार्टी का विस्तार नहीं कर पाएंगे और इस साल तो कतई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक कैंडिडेट जो खड़े थे बुराड़ी सीट से जिनका नाम था शैलेंद्र कुमार और वो हार रहे हैं। और आपको बता दूं कि वो लगभग 5,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और उनका भी हारना लगभग तय है, क्योंकि 9 राउंड की गिनती हो चुकी है और महज 2-3 राउंड का और गिनती बचा हुआ है और इसमें लगभग तय हो गया है कि काफी पिछड़ चुके हैं और इनकी वापसी नहीं हो सकती। मतलब ये 2 सीटें हार चुकी है और अब देख लीजिए इनका भी हारना तय है, इनका भी हारना तय है और इससे ये तय हो गया कि बिहार की जो क्षेत्रीय 2 बड़ी पार्टियां थी उनका विस्तार दिल्ली के इस चुनाव में तो नहीं होने वाला। और दिल्ली में चिराग पासवान सोच रहे थे कि चलो भाई हीरो बना जाए, लेकिन इस बार जीरो बन गए। अगर ये एक सीट जीत जाते तो उनका जो रिकॉर्ड था वो बरकरार रहता। मतलब 100% स्ट्राइक रेट वाला जो रिकॉर्ड जिसका वो जिक्र किया करते थे, हर बार बोला करते थे, वो रिकॉर्ड बरकरार रहता। लेकिन अब वो रिकॉर्ड जो है वो ध्वस्त हो चुका है। रिकॉर्ड के सारे धज्जियां चिथरे उड़ चुके हैं और आपको बता दूं कि जिस तर्ज पे वो कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो बिहार में भी जब चुनाव लड़ेंगे तो उतनी ही सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जितना पे जीत सके, मतलब स्ट्राइक रेट 100% का रखेंगे इस बार भी, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब इनका स्ट्राइक रेट दिल्ली में 0% का हो गया है। और वहीं पर अगर बात किया जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में अब उनको टिकटें काफी सोच समझ के कहीं ना कहीं मिलेगी भी और लेना भी चाहेंगे, जहां पे वो जीत के अपना स्ट्राइक रेट को फिर से मेंटेन कर पाए। क्योंकि इस बार दिल्ली में एक सीट इनको मिलना और वो भी चुनाव हार जाना कहीं ना कहीं इसकी इनकी मुश्किल जो है वो बढ़ा रही है और वो जो एक स्ट्राइक रेट था उसके ऊपर बहुत ज्यादा अंतर दिखाई पड़ेगा। बाकी अगर चिराग पासवान के पार्टी की बात की जाए तो बिहार में जो दबदबा है वो तो रहेगा ही, उसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा इस चुनाव की वजह से। लेकिन अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू भी अपना एक कैंडिडेट उतारी थी, वो कैंडिडेट हार रहा है और ये बता रहा है कि भाई साहब जेडीयू का विस्तार अभी दिल्ली में नहीं हो पाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।